Hello students, today we are going to discuss our next topic, that is proper and respectful disposal of deceased person. एक deceased persons की body को किस तरीके से respectfully dispose of किया जाना चाहिए हॉस्पिटल से, that is given under this topic. इस टॉपिक में हमें बताया गया है कि किस तरीके से जो डेड बॉडी है उसको उसके साथ किस तरीके का ट्रीटमेंट जो है किया जाना चाहिए. आपसे कह रहे हैं ड्यूरिंग प्रिजर्वेशन एंड डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडीज ऑलमोस्ट केयर मस्ट बी टेकन एज इट कैन लीड टू एक्सचेंज ऑफ डेड बॉडीज ड्यू टू रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन. गलत आइडेंटिफिकेशन होने की वजह से कई बार बॉडीज जो हैं बदली जाती हैं, तो आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर होना ज़रूरी है. बेसिकली हॉस्पिटल सेटअप में जो है there is a need for awareness regarding the standard procedure to be followed for storage and disposal of dead body. In this respect, the mortuary had an important role. It is a responsibility of every hospital to dispose of the dead body in a proper way, so it is necessary to have a clear guideline regarding the preservation and disposal of dead body, taking into consideration the medico legal aspects in various situations and circumstances. जो प्रोसीजर है उसके जो रूल्स हैं, लीगल रूल्स, इट मे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इट मे वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. प्रिजर्वेशन ऑफ डेड बॉडी, किस तरीके से प्रिजर्व की जा सकती हैं बॉडीज. Mortuary is an important integral part of every hospital as it deals with the preservation of the dead body so that the pathologist may investigate the cause of death and make other scientific investigations. Bodies may be viewed and identified by relatives and the friends, and the bodies may be kept until burial can be arranged. तो इस तरीके से जो है किया जा सकता है. एक बेस्ट अप्रोच जो है पेशेंट्स के रिगार्डिंग, पब्लिक के रिगार्डिंग जो है इस तरीके से रखी जा सकती है. द टाइप्स ऑफ डेड बॉडीज प्रिजर्व इन द मॉर्चरी कैन बी क्लासिफाइड एज, किस तरीके से आप इसे क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें तरीके हैं हमारे पास. वन इज नॉन मेडिको लीगल, दूसरा मेडिको लीगल. वो फिर फर्दर जो है जो डिवाइड किया गया है जिसमें आइडेंटिफाइड एंड अननोन, दोनों ही केसेस में पार्ट्स रहेंगे हमारे आइडेंटिफाइड एंड अननोन, चाहे वो नॉन मेडिको लीगल है चाहे मेडिको लीगल है. बी पार्ट, डॉक्यूमेंटेशन इन मोर्चरी. क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होंगे मॉर्चरी में. मेंटेनेंस ऑफ फुल एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ द बॉडी ब्रॉट टू द मॉर्चरी एंड इट्स इफेक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ द मॉर्चरी टेक्नीशियन. ये मॉर्चरी टेक्नीशियन का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क रहेगा. All morticians should keep a mortuary register. It is preferred to have a large, heavy book that cannot be easily lost or removed. So, क्या क्या डिटेल्स उसमें रहेंगे रजिस्टर में, इस बुक में, जिसमें इट गिव ए नंबर टू ईच बॉडी. दीज नंबर रन consecutively from January 1 to December in each year. आप उसमें जो आपको मिलेगा और नेम, जो उस पर्सन का जेंडर क्या रहेगा, उस पर्सन की जो एज है वो क्या रही होगी, डेट एंड टाइम ऑफ डेथ जो है वो उसमें मेंशन होगा. देन आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होंगे ऑफ द डिसीज एंड द फिंगर इम्प्रेशंस भी होंगे उसमें. डिटेल्स ऑफ नियर रिलेटिव्स, नेम, रिलेशनशिप्स, एड्रेसेस, फोन नंबर्स also be noted there. Whether or not an autopsy was carried out, if autopsy done, then date and time of autopsy and name of the autopsy surgeon. जो जिस सर्जन के कहने पर हो ऐसा किया जाएगा उसके बारे में भी डिटेल लिखी गई होगी. डेट एंड टाइम when the body is placed in the cold storage, length of the body and breadth across the shoulder. It will help in making coffin of correct size. A list of valuables which have not been removed from the body, such as rings, bangles and others. Signature of the mortuary technician who allows body to be taken away. Date and time when the body is removed. Documentation, if feasible, should be kept computerized. Name of the relatives or police collecting the body. Like this cold storage room, ऐसे ही कोल्ड स्टोरेज रूम भी बनाया जाता है. तो कोल्ड स्टोरेज रूम क्या होता है, बेसिकली दिस इज द प्लेस वेयर द डेड बॉडीज कैन बी मेंटेन्ड बाय द हॉस्पिटल्स.
The proper maintenance of the cold storage room is an important responsibility of the concerned hospital authority and the mortuary technician. The body should not be brought directly into the cold storage room of the mortuary. There should be open space outside the cold storage room where the bodies can be brought in, or to wait for preparation of the cold storage tray. The bodies should be brought to the morgue on stretcher and preferably be left on the stretcher in the cold room until disposed of. Ideally, one body cabin is better than 2 or 3 bodies in one cabin, which can lead to inefficient working and occasionally to the confusion of one body with another. एक पर्टिकुलर प्लेस में एक ही बॉडी जो है होनी चाहिए, ज़्यादा 2 या 3 को नहीं रखा जाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, अदरवाइज अगर इकट्ठी हम रखेंगे तो हमें प्रॉब्लम आ सकती है, जिससे आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम रहती है. Each cold storage door should bear a holder for an identification ticket. Name of the deceased should be written on a board on the wall of the room, which leads each cold storage compartment. The temperature of the cold storage room must be kept at +4 degrees Celsius. ये जॉब रहेगी टेक्नीशियन की, वो इन सब चीज़ों को मेंटेन करके रखेगा. जो आपका शुड नॉट बी अलाउड टू फॉल बिलो 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट. तो ये पॉइंट्स हैं जो कि इसमें यहाँ पर ध्यान रखे जाएंगे. ये टेक्निकली भी इन सब चीज़ों को जो है देखा जाएगा. देन डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी. डेथ अकरिंग इन द हॉस्पिटल. अगर हॉस्पिटल में डेथ होती है तो उस केस में देयर शुड बी 4 to 5 कॉपीज ऑफ डेथ सर्टिफिकेट फॉर नॉन मेडिको लीगल केसेस और मेडिको लीगल केसेस. यहाँ पर 4 to 5 जो कॉपीज हैं जिसमें रिलेटिव्स के लिए, मेडिकल रिकॉर्ड के लिए, म्यूनिसिपल बोर्ड फॉर इश्यू ऑफ फॉर्मल डेथ सर्टिफिकेट, अडॉप्सी रिक्वेस्ट इफ रिक्वायर्ड, और फॉर द पुलिस इफ एमएलसी. तो यहाँ पर ये जो कॉपीज हैं मेंटेन की जाएंगी. यहाँ से कह रहे हैं कि जो कॉपीज मेंटेन की जाएंगी, सपोज अगर एम्स की बात करें, in AIIMS the death certificate are made in 2 copies for non-MLC and in 3 copies for MLC. 1 copy is given to relative and 1 is retained by the hospital which is forwarded to municipal body. 3rd copy for MLC is given to police. तो इस तरीके से जो कॉपीज हैं वो मेंटेन की जा सकती हैं. यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है कि किस तरीके से आपने जो है कॉपीज को चेकआउट करना है. देन डेथ अकरिंग आउटसाइड हॉस्पिटल. अगर डेथ जो है हॉस्पिटल के बाहर हो जाती है, हॉस्पिटल के बाहर ही अगर किसी भी तरीके से एक पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसको कैसे मेंटेन करना है. द नॉन एमएलसी बॉडीज फ्रॉम आउटसाइड मे बी परमिटेड टू बी केप्ट इन द मोर्चरी फॉर स्टोरेज ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द रिलेटिव ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस. क्या कंडीशंस रहेंगी, जिसमें कोल्ड स्टोरेज मस्ट बी इन वर्किंग कंडीशन, स्पेस मस्ट बी अवेलेबल फॉर द बॉडी, एंड proper application along with a copy of death certificate, embalming certificate if embalmed, and no objection certificate from the police. Then unclaimed body. कई बार unclaimed बॉडीज होती हैं, अनआइडेंटिफाइड होती हैं, जिनकी किसी को पहचान नहीं होती या कोई भी उसका नोन टू या रिलेटिव नहीं होता. तो इन केस ऑफ unclaimed bodies in hospital died due to the natural cause, the hospital authority is lawfully in charge of the body. It should send telegram messages to whatever address is available. If the body is unclaimed after 72 hours, it is legally authorized to dispose of the body bearing its expenditure. As per Human Transplant Act 1994, the hospital authority is authorized to give permission for removal of any human organ from the unclaimed body after 48 hours. However, if the hospital has a reason to believe that some near relative might object, the permission to remove the organ must not be given. तो ये ध्यान रखा जाता है. Then embalmed body. The body taken for embalming should be identified properly beyond doubt, and proper consent from a near relative or from the person in lawful possession of the dead body is necessary. It would also be accompanied by death certificate, postmortem certificate if postmortem was done, and no objection certificate from the police. तो ये ध्यान रखा जाएगा. Then cadavers for anatomical dissection. Anatomy Act 6 was enacted in 1949, which has been uniformly adopted in all the states of the Republic of India. It provides for the collection of dead body for teaching purposes,
only if death occurs in a state hospital or in a public place within the prescribed zone of the medical institution. Then pathological autopsy, it is also called clinical autopsy. Here the doctor seeks to learn the extent of the disease or cause of death for which they were treating the deceased patient. Proper consent from the near relative or lawful possession of body is necessary here. And the last one is mass disaster. This is a plan which must have a proper guideline for proper identification, preservation and disposal of the dead body after taking into consideration all medico-legal formalities. Ideally, every victim who are alive should be labeled by a color coding system. White strips for non-critical cases, yellow with blue strips for more serious cases and yellow with red strips for emergency cases. तो ये यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। तो इस तरीके से जो मास डिजास्टर है, practically it becomes difficult to conduct postmortems due to high number of cases, so the legal authority may waive of the postmortems to minimize the inconvenience to the relative of the victims. तो इस तरीके से जो है ऐसा किया जा सकता है. And this is all about the proper and respectful disposal of the deceased person. Thank you.